Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss some important questions that were asked by the examiner in your essay 1 exam, in your final exam, and based off chapter 10 gravitation. चैप्टर 10 ग्रेविटेशन फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक अगर आप ओपन करेंगे तो इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनर आपसे फ्रिक्वेंटली आस्क कर सकता है। बट प्रॉब्लम क्या है कि चैप्टर 10 ग्रेविटेशंस आपको स्कूल के अंदर, कोचिंग सेंटर्स के अंदर टीचर्स ने बहुत अच्छे से करवा दी है, टेस्टिस भी हो रहे हैं, बट जब उन टेस्टिस को या उन कॉपियों को चेक किया जाता है तो फिर भी आई वॉज ऑब्जर्व ऑन दैट टाइम कि स्टूडेंट्स आर स्टिल इन कन्फ्यूजन्स। और ऐसा मैं कमेंट बॉक्स में भी देख रहा हूँ, कंटिन्यूसली कमेंट्स आ रहे हैं उसके अंदर इनबॉक्स में मेरी कि सर चैप्टर 10 ग्रेविटेशन हमने पूरा पढ़ लिया है और बट स्टिल वी आर इन कन्फ्यूजन। किस तरह की कन्फ्यूजन है? वो कन्फ्यूजन ये है बच्चों को कि क्वेश्चन अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड दे दिया जाए तो बच्चा अटैम्प्ट कर रहा है, लेकिन अगर क्वेश्चन मोल्ड हो गया तो बच्चा अटैम्प्ट नहीं कर पा रहा। और किस किस तरह के क्वेश्चंस कितने कितने मार्क्स के पूछे जा सकते हैं ये बच्चे को नहीं पता। तो कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट भी डाली हुई थी कि सर प्लीज़ चैप्टर 10 ग्रेविटेशंस पे इस तरह के क्वेश्चंस हमें बताए जाएं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं और किस किस तरह से पूछे जा सकते हैं और क्या उनका वे रहेगा अटेम्प्ट करने का और कितने कितने मार्क्स के होंगे, ताकि हमारा एक भी मार्क्स डिडक्ट ना हो। तो उन्हीं की ही रिक्वेस्ट पे टुडे आई विल मेक ए वीडियो ऑन दिस क्वेश्चंस कि किस किस तरह से क्वेश्चंस एग्जामिनर्स आपसे पूछ सकता है, चाहे वो आपका फाइनल एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका क्लास टेस्ट हो, चाहे वो आपका सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम हो, कितने कितने मार्क्स के आएंगे, कैसे कैसे उन्हें हमें अटेम्प्ट करना है, क्या हमारा अटेम्प्टेशन होना चाहिए और क्या हमें उसका आंसर देना है। आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको कंप्लीट उसके बारे में डिस्कशन करूँगा और जल्दी ये वीडियो आप तक शेयर भी कर दिया जाएगा ताकि आप जो है इन वीडियोस के थ्रू जो है इस चैप्टर्स में क्या क्या पूछा जा सकता है, कितने कितने नंबर के पूछे जा सकते हैं, उनको अच्छे से समझ पाएँ और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज के इस चैप्टर को। चैप्टर 10 ग्रेविटेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो आप अपनी एनसीईआरटी की बुक ओपन कीजिए, उसका पेज नंबर है हमारे पास 132, ओल्ड बुक की मैं बात कर रहा हूँ, सॉरी 131। तो हमारा चैप्टर 10 है इसमें ग्रेविटेशन, ठीक है। तो इसमें किस तरह का एक क्वेश्चन आ सकता है? एक तो क्वेश्चन आपका यही आ सकता है कि डिफाइन ग्रेविटेशन, एक नंबर का डिफाइन ग्रेविटेशन, ये एक नंबर का क्वेश्चन है जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। इसमें आपने क्या करना है, ग्रेविटेशन की एग्जामिनर को डेफिनेशन देनी है, ठीक है। फिर इसी में ही अगर हम थोड़ा सा आगे चले तो एक क्वेश्चन आता है डिफाइन ग्रेविटी, डिफाइन ग्रेविटी, ये आपका फिर दोबारा से एक नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो ये एक एक नंबर के दो क्वेश्चन आपके इसमें पूछे जा सकते हैं। तो आपने पहले में क्या करना है, ग्रेविटेशन की डेफिनेशन देनी है, जैसा कि मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। सेकंड क्वेश्चन में आपने ग्रेविटी की डेफिनेशन देनी है और फिर ये बताना है कि जो ग्रेविटी है इसे हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो एक एक नंबर के ये क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। फिर हम थोड़ा सा अगर आगे चले तो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट हमारा आर्टिकल आता है डिफाइन या फिर स्टेट एंड एक्सप्लेन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, 101% आपके सप्लीमेंट्री एग्जाम में, आपके फाइनल एग्जाम में, और अगर ये टेस्ट आपके क्लास में कंडक्ट होता है और चैप्टर 10 ग्रेविटेशन का अगर ये टेस्ट है तो ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का आपको 101% देखने को मिलेगा। तो इसका अटेम्प्टेशन कैसे करना है, क्या लिखना है, आज मैं इस वीडियो में थ्रू आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपने क्या बताना है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ये हमें किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। और आपने इसमें सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट टू द एवरी अनदर ऑब्जेक्ट विद सम फोर्स। मीन्स अगर हम दो ऑब्जेक्ट लें, सपोज दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट
having the mass is say m1 and this is the second object having the mass is say m2 and these two objects are separated by a distance say r। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के फोर्स कहता है कि ये बॉडी इसको अपनी तरफ एक फोर्स से खींचेगी, ये बॉडी इसको अपनी तरफ एक फोर्स से खींचेगी एंड दीज फोर्सेस आर ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। इन्हें हम यूनिवर्सल अट्रैक्टिव फोर्सेस भी कहेंगे एंड दैट फोर्सेस फर्स्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड सेकंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। फिर हम इन दोनों को कंबाइन करके बताएंगे तो ये बनेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा g m1 m2 बाय आर स्क्वायर वेयर g इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू जरूर मेंशन करके आएंगे 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब मैं दोबारा बता रहा हूं 3 मार्क्स का अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप कहेंगे सर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस हमें किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। फिर आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट टू द एवरी अनदर ऑब्जेक्ट विद सम फोर्स एंड दैट फोर्स is always attractive in nature। फिर आप बताएंगे let us consider the two object, this is the first object having the mass is say m1 and this is the second object having the mass is say m2 and these two objects are separated by a distance say r। मैं मान लेता हूं कि ये एक अर्थ है जिसका मास है m1 and this is the moon जिसका मास है m2 एंड ये दोनों किससे सेपरेटेड हैं, एक डिस्टेंस r से सेपरेटेड है। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स कहता है कि ये बॉडी अर्थ जो है मून को अपनी तरफ एक फोर्स से खींचेगी और मून अर्थ को अपनी तरफ एक फोर्स से खींचेगा और ये फोर्सेस कैसे होंगे, अट्रैक्टिव नेचर के होंगे। और पहला ये फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस के, सेकंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस के। कंबाइन करेंगे तो m1 m2 बाय आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा g वेयर g इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और g की वैल्यू आप यहां पे मेंशन करेंगे 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये पूरा आप इसमें मेंशन करके आएंगे। 3 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन रहेगा और नोट ए सिंगल मार्क्स इज टू बी डिडक्टेड अगर आप इस तरीके से अटेम्प्टेशन करते हैं। और मान लेते हैं कि एग्जामिनर आपके 2 सेट बना रहा है तो एक सेट में आपका यही क्वेश्चन डालेगा स्टेट एंड एक्सप्लेन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस, दूसरे में इसका एक न्यूमेरिकल डाला जा सकता है जैसे कि आपका एनसीईआरटी में पेज नंबर पे आएंगे अगर आप तो ये आपका एक सोल्ड आर्टिकल है एग्जाम्पल 10.1। यह इसमें इस फर्स्ट ऑब्जेक्ट सपोज अर्थ, इसका मास आपको गिवन होगा, सेकेंड ऑब्जेक्ट से मून, इसका मास आपको गिवन होगा, दोनों बीच में कितना डिस्टेंस है, किस डिस्टेंस से सेपरेटेड है वो आपको गिवन होगा, आपको फोर्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। तो न्यूमेरिकल और क्वेश्चन दोनों ही आपसे पूछे जा सकते हैं, एक सेट में क्वेश्चन और दूसरे सेट में न्यूमेरिकल। थोड़ा सा अगर और आगे चलेंगे तो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है ड्राइव द रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये रिलेशन है और पेपर में ये पूछा भी जाता है और जब भी इस तरह का चैप्टर आपको टेस्ट के लिए दिया जाए तो आप ये मान के चले कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि 3 मार्क्स का आर्टिकल है और ड्राइव द रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। समटाइम्स इट विल बी आस्क्ड बाय द एग्जामिनर ऑफ 2 मार्क्स एंड समटाइम इट विल बी ऑफ 3 मार्क्स। तो वो कह रहा है कि सेकेंड क्वेश्चन ड्राइव द रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कई बार एग्जामिनर ऐसे भी पूछ लेता है कि प्रूव दैट स्मॉल जी इज इक्वल टू gm बाय आर स्क्वायर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, 101% आपके फाइनल में पूछा जाएगा। क्या कह रहा है वो, एक रिलेशन बताएं स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में या फिर प्रूव करें कि जो स्मॉल जी है वो gm बाय आर स्क्वायर है वेयर g स्मॉल जी इज द ग्रेविटी, कैपिटल जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू मैंने अभी मेंशन की थी, m इज द मास ऑफ द अर्थ एंड r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो आप इस आर्टिकल को अगर आता है तो कैसे अटेम्प्ट करेंगे, सबसे पहले आप एग्जामिनर को बताएंगे ग्रेविटी की डेफिनेशन, फिर आप कहेंगे कि सर हमने एक अर्थ ले लिया, सपोज दिस इज द अर्थ,
हैविंग द सेंटर पॉइंट इससे O एंड द रेडियस इससे R एंड द मास ऑफ द अर्थ इज m। फिर आप कहेंगे कि सर मैं एक ऑब्जेक्ट यहां पर रख देता हूं, इस ऑब्जेक्ट का मास है से स्मॉल m। फिर आप कहेंगे कि इसका जो वेट है इट विल बी एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो आप कहेंगे कि जो फोर्स लगा दैट विल बिकम इक्वल टू mg। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। फिर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे, तो जो फोर्स लगेगा इन दोनों में दैट इज gmm बाय डिस्टेंस का स्क्वायर r स्क्वायर। फिर आप कहेंगे कि फ्रॉम 1 एंड 2 अगर हम कंबाइन करें तो gmm बाय r स्क्वायर इज इक्वल टू mg। अब g से m कटेगा तो द वैल्यू ऑफ g इज कम्स आउट टू बी gm बाय r स्क्वायर। और इसकी और अच्छे से अटेम्प्टेशन कैसे करनी है, तो इसके लिए आप मेरे वीडियो पर जा सकते हैं, जहां पे मैंने इसको कंप्लीट इसको विद नोट्स आपको यहां पर लिखवाया हुआ है एज इट इज का एज इट इज। इसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, पीईसी एकेडमी कुरुक्षेत्र, लिखेंगे ड्राइव द रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G बाय मिस्टर मनोज पहूजा फ्रॉम कुरुक्षेत्र पीईसी एकेडमी, तो ये टॉपिक आपके सामने आ जाएगा। और जब आप इस टॉपिक को खोलेंगे, ओपन करेंगे, तो इसमें पूरी इसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन वहाँ दिखाई गई है कि कैसे इस क्वेश्चन को हमें 3 मार्क्स में अटेम्प्ट करना है या 2 मार्क्स में अटेम्प्ट करना है। तो वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। पढ़ाई इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल 101% आपसे पूछा जा सकता है। अगेन आई एम सेइंग, अगर 2 सेट बन रहे हैं तो एक सेट में ये क्वेश्चन आएगा ड्राइव द रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G, और एक में इसका न्यूमेरिकल जिसमें आपको स्मॉल g की वैल्यू दी गई होगी, कैपिटल G की वैल्यू दी गई होगी, या तो वो आपसे मास ऑफ द अर्थ निकलवाएगा या फिर रेडियस ऑफ द अर्थ निकलवाएगा। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, तो हमारे पास एक टर्म आती है जिसमें हम 2 मार्क्स का कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, गिव द डिफरेंसेस बिटवीन मास एंड वेट, कि मास और वेट में डिफरेंसेस क्या हैं। तो आपने सबसे पहले एक वर्टिकल लाइन लगानी है। सपोज दिस इज द नोटबुक, तो अगर मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहा हूं तो आपने सबसे पहले एक लाइन लगानी है, फिर यहां लिखना है मास जिसको हम m से डिनोट करेंगे, एक तरफ लिखना है वेट जिसको हम w से डिनोट करेंगे। आप एक साइड पे मास की डेफिनेशन देंगे कि इट इज द क्वांटिटी ऑफ द मैटर कंटेन्ड इन इट, दूसरे साइड पे हम डेफिनेशन देंगे वेट इज द ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हिच इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। फिर आप बताएंगे कि सर मास एक स्केलर क्वांटिटी है, वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है। मास को हम किलोग्राम में मेजर करते हैं, इसको हम किस में मेजर करते हैं, न्यूटन में मेजर करते हैं, क्योंकि वेट इज नथिंग बट इट इज द ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हिच इज प्लेस्ड ऑन इट, और फोर्स इज नथिंग बट इट्स यूनिट इज न्यूटन। तो आप ये क्वेश्चन आप इसको 3 मार्क्स के इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल जिसकी आज मैं बात करने जा रहा हूं, और ये इस ग्रेविटेशन का लास्ट आर्टिकल है, और 101% ये क्वेश्चन आपका आता है जिसमें हम ये क्वेश्चन कहते हैं कि प्रूव दैट द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 of its weight on the earth। कि आप ये प्रूव करें, ये आपका क्वेश्चन 4 मार्क्स का 101% आपके फाइनल में पूछा जाएगा अगर ये चैप्टर आपके सिलेबस में डाला गया है। तो आप कुछ एक क्वेश्चन जैसे कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ड्राइव द रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G, and this one and the numerical based on these 3 questions आप अच्छे से तैयार करके जाएंगे। 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है जिसमें ये हमें बताना होगा कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 ऑफ इट्स वेट ऑन द अर्थ। कि अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और अगर उसका अर्थ के ऊपर वेट सपोज w है, तो मून के ऊपर उसका वेट कितना होगा, 1/6 होगा एज दैट ऑफ वेट ऑफ इट्स ऑन अर्थ। वो कह रहा है कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 ऑफ इट्स वेट ऑन द अर्थ। आपको ये प्रूव करना होगा कि अगर एक ऑब्जेक्ट का वेट मान लेते हैं अर्थ के ऊपर w है, तो जो मून पे अगर हम उसका वेट करेंगे मींस वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 ऑफ इट्स वेट ऑन द अर्थ। हमें ये प्रूव करना होगा कि जो वेट है ऑब्जेक्ट का मून के ऊपर, वो उसका जो ऑब्जेक्ट का जो वेट अर्थ के ऊपर है उसका 1/6 है। मींस
आपको ये शो करना है, और ये आर्टिकल यहाँ दिया भी गया है कि द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 ऑफ इट्स वेट ऑन द अर्थ, पेज नंबर 137 पे। लेकिन आप इसके लिए मेरे यूट्यूब चैनल की हेल्प ले सकते हैं, जहाँ पे इस क्वेश्चन को कम्प्लीटली मैंने एक्सप्लेन किया है, उसके नोट्स बनवाए हैं बच्चों को, और ये वीडियो भी मैंने बच्चों को शेयर किया था, और इसके थ्रू बच्चों ने इस क्वेश्चन को सीखा। तो इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी आपका पूछा जा सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन एक सेट में जरूर मिलेगा कि प्रूव करो द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 ऑफ इट्स वेट ऑन द अर्थ, कि अगर एक ऑब्जेक्ट जिसका वेट W है अर्थ के ऊपर, तो मून पे जो उसका वेट होगा वो कितना होगा, वेट ऑफ द अर्थ का उसका अर्थ पे जो वेट था उसका 1/6 मीन्स WE इज, अगर हम बात करें तो WM इज 1/6 ऑफ WE, मीन्स वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 ऑफ इट्स वेट ऑन द अर्थ। ये हमें प्रूव करना होगा, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में शो भी किया गया। देखो इसका लास्ट रिजल्ट WM/WE इज इक्वल टू 1/6। क्या शो किया गया है, WM/WE इज इक्वल टू 1/6। जब आप ये रिजल्ट प्रूव करेंगे तो यहाँ से WM को एज इट इज रहने देंगे, इसको इधर ले जाएंगे, दैट इज WE/6। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसको कैसे हमें अटेम्प्ट करना है, क्या क्या हमने इसके अंदर लिखना है, मटेरियल क्या रहेगा, उसके लिए आप मेरे YouTube चैनल PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र पर जा सकते हैं। वहाँ पर आप टाइप करेंगे कि प्रूव दैट द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 ऑफ इट्स वेट ऑन द अर्थ। तो बाय मिस्टर मनोज पहुजा ना लिखिए, जरूर लिखिएगा PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र, तो वहाँ पर मेरा चैनल के थ्रू ये आपको टॉपिक नजर आएगा। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो आप इसको देख सकते हैं कि हमें क्या क्या इसके अंदर मेंशन करना है। और इसका जो न्यूमेरिकल्स हैं 3 टॉपिक्स पे आपको देखने को जरूर मिलेंगे। एक तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, और सेकंड आपका रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G, और तीसरा वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 ऑफ इट्स वेट ऑन द अर्थ। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चंस है आपके फाइनल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपको कंफ्यूजन ना हो किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने कितने नंबर के होंगे, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस क्वेश्चंस, एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of questions if it will asked by the examiner in your final exam. So at last, my dear students, again I'm saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।